वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुम्मातुल मुबारक 22 जमाद-उस-सानी 1445 हिजरी, जनवरी की है 5 तारीख सन 2024। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आपके मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। I'm so happy man। आज मैंने 7:15 से पहले तो नहीं, लेकिन 7:15 के ब्रेक से पहले मैंने आज साइन इन कर लिया। तो I'm very happy about it। So my mini target has been achieved। अच्छा, बाकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है जी। अभी एक छोटा सा ब्रेक है जिसकी जानिब हम बढ़ते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आके we'll carry on with the program। Of course the test match is also there। आप लोग के मैसेजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। Some very nice messages I was going through right now। So yeah। Anyway, चलें जी, मिलते हैं इस तकरीबन 1.5 मिनट के ब्रेक के बाद। So don't go anywhere and keep listening। Oh my God, talk about horrendous debut man। Saim Ayub, what have you done? I mean seriously यार, एक तो होता है ना कि इंसान कैचेस छोड़ता है। Saim Ayub has been embarrassing for all his supporters in this test match। और एक तो उन्होंने जो स्लिप में कैच छोड़ा था वो तो किया था, लेकिन अब से कोई तकरीबन 1.5 मिनट पहले Saim Ayub ने जो है वो मिच मार्श का एक डॉली और ड्रॉप किया है। लॉन्ग ऑफ पे, सॉरी मिड ऑफ पे ये प्लेस हुए थे और उसके बाद लिटरली आई हैव गॉट नो आइडिया व्हाट दिस डूड वाज अप टू। थोड़ा सा उसको आगे बढ़ के इसको कैच करना था, बट Saim Ayub has not managed to catch that। And how crucial would that be? Remember, Australians are 4 down for 205। They are 108 runs short of Pakistani total। So it looks like that Australia will in fact end up with some sort of a lead। एक ऐसी विकेट जिसमें गुजरते वक्त के साथ टर्न बढ़ता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले, एप्पल के पहले सेशन के इख्तिताम से थोड़ी देर पहले मार्नस लैबुशेन की विकेट जो हासिल की थी आगा सलमान ने, वो आपको इंडिकेशन दे रही है कि जो बॉलर मार्क्स हैं उस पे काफी टर्न जो है वो अब स्पिनर को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया हैव गॉट अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर हुज नेथन लायन। लेकिन अगर पाकिस्तान विल continue dropping catches like this, and Saim Ayub, man, this is so disappointing। Anyway, चलें जी, अपनी नेगेटिविटीज को साइड पे करते हैं, वरना मैं ऐसी पे ही जो है रोना धोना करता रहूंगा। So here we are guys, it's a very अच्छा भाई, it is getting cooler here in Karachi। I know, मेरा प्लीज मजाक मत उड़ाइएगा। This got nothing close to the winters that you are experiencing up north। Even मेरे ख्याल से हैदराबाद के नॉर्थ से जो है ना वो जबरदस्त विंटर शुरू हो गया है। लेकिन मुझे लग रहा है नूरियाबाद पे आके ना कोई जियो फेंसिंग क्रिएट कर दी गई है कि यार बस इसके नीचे ना बस विंटर्स नहीं आना है, बस वहीं खबरदार वहीं पर ही रहना है जी विंटर्स। तो कुछ सिचुएशन जो है ना ऐसी हुई है। और इतनी ज्यादा सर्दी कराची में नहीं थी, लेकिन आज जो है ना वो जरा थोड़ी सी, बल्कि पिछले 1-2 दिन से कुछ जरा सर्दी सी महसूस होनी शुरू हुई है। सो आज जब मैं सुबह रनिंग कर रहा था अपनी, तो लिटरली मैं जो है अपने आस्तीनों, अपनी जैकेट की आस्तीनों में मुझे जो है ना वो अपने हाथ, यानी आस्तीनों को स्ट्रेच करके अपने हाथ उससे कवर करने पड़ रहे थे, बिकॉज यस आई थिंक आई वाज फीलिंग द कोल्ड दिस मॉर्निंग। सो या इट इज कोल्ड एंड कंपैरेटिवली, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में जो है पाकिस्तान में मजीद इजाफा होगा। अच्छा, कैमरामैन भी इतना शरारती है, वो भी Saim Ayub के ऊपर से कैमरा हटा नहीं रहा है। अब बच्चे को अब एम्बैरेस करना बंद कर दो यार। डिसेंट क्राउड देयर टुडे, आज फ्राइडे का दिन है, बहुत जबरदस्त क्राउड जो है वो, और बहुत अच्छी अपील है। एलबीडब्ल्यू Yanis Kevin, यस दिस इज आवर मैन आमिर जमाल, व्हाट अ फाइटर। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस आर गोइंग टू रिव्यू दैट। मुझे ऑनेस्टली जो मेरा पहला, यस दे आर रिव्यूइंग इट हेड, मेरा जो पहला फीलर आया था वो ये आया था कि दिस इज मिसिंग लेग स्टंप, इट विल बी क्लिपिंग लेग स्टंप। अगर ये अब रिव्यू उन्होंने ले लिया है, बिकॉज आई कुड सी द ऑफ स्टंप देयर। ये ट्रेविस हेड है, so not Mitch Marsh। I really wish that was Mitch Marsh ताकि हमारे नौजवान के थोड़े से आंसू पूछ सकते थे। लेकिन बहरहाल तो the decision has been given। This could be a very important wicket अगर पाकिस्तान को मिल जाती है। So there we go, we are checking the DRS right now। this यार बल्कि तो मिडिल स्टंप भी नजर आ रही है। I think ये बच जाएगा मुझे लग रहा है। यहाँ पे कोई एच वेच की तो कहानी है नहीं, बिकॉज हॉटस्पॉट भी क्लियर है और समथिंग। बट चलें जी, लेट्स होप या अल्लाह लेग स्टंप को क्लिप करवा दे। या अल्लाह 313 रन बनाए हैं हमने पहली इनिंग में, 313। वाह। चलें जी, 7:24 प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो फिर आप मुझे ऑफ कोर्स पोस्ट कर रहे हैं। सनराइज नॉट आउट होगा ये,
और इट्स अंपायर्स कॉल मैन, इट इज जस्ट क्लिपिंग द लेग स्टंप. या अल्लाह तूने सुन ली दुआ हमारी, आमीन सुम्मा जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आउट हो गए हैं इस तरह. बहुत आला चीज छा गया है अपना नौजवान आमिर जमाल. आई मीन दिस सीरीज मैन कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर फॉर आमिर. व्हाट ए ड्रीम सीरीज दिस इज. सो यस, ट्रेविस हेड वर्ल्ड कप का हीरो. आमिर जमाल के सामने ऑलमोस्ट जीरो. चलो जी, गुड. तो बहरहाल ये आमिर जमाल अपनी 13th विकेट है ना, मैं 13th या 13th विकेट इस सीरीज में. 14th विकेट, दिस इज विकेट नंबर 14. सो वो हासिल करने में कामयाब हो गए हैं. सो अब द लास्ट रिकग्नाइज्ड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इज ऑन द क्रीज नाउ, हु इज एलेक्स कैरी. अपनी गर्दन जो है वो हिलाते हुए जा रहे हैं बिकॉज वो इस डिसीजन से खुश नहीं थे. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके भाई को भी लगा था शुरू में कि ये आउट नहीं है. सेलिब्रेशन अपनी जगह, लेकिन मुझे लगा शुरू में ऐसी. तो चलो जी, गुड विकेट, गुड ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान. सो अब पाकिस्तान और फतह के दरमियान मिच मार्श जो है ना वो इस वक्त हाइल है. आपको पता ही लव स्कोरिंग रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान. आई एम प्रीटी श्योर ही हैज गॉट एन अमेजिंग, इसका मैं जरा स्टैट्स भी चेक कर लेता हूं. आई एम प्रीटी श्योर ही वुड हैव गॉट अमेजिंग स्टैट अगेंस्ट अस. चलें जी. सो या तो मैं बता रहा था कि यार सर्दी की कुछ हम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल ये शायद यही बात कर रहे थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे आज. अरे हाँ यार, हमारे घर की तरफ ना वो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए होते हैं, जो कि हमारे गली में बड़े बड़े घर बने हुए हैं. और बड़े बड़े घर, वो बहुत अमीरों का इलाका है भाई जहाँ मैं रहता हूँ. मैंने हम नहीं है, वहाँ तो फ्लैट है वहाँ पे, लेकिन वहाँ लोग के अपने जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, वो आज वहाँ पे आग जला के बैठे हुए थे. नो दिस इज अ रेयर साइन हियर इन कराची में, आग जला के बैठे हुए थे. तो चले जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अताउर रहमान साहब ने आज का, मैं चेक करता हूँ पहला ट्वीट. नो सर, 5:42 वाले ट्वीट, नो सर नो. और फिर उसके बाद अताउर रहमान साहब का दूसरा ट्वीट भी 5:47. नो सर. रहमान खिलजी साहब का मैसेज आया है और कहते हैं सर स्टैंड ऑफिशियली रिटायर फ्रॉम द डॉट मैसेज, रिस्पेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ वर्ड. बट ठीक है ना सर, अब खिलजी साहब, अब आप 6 बजे से रिटायर हो गए तो बस अब इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं, ठीक है. सो यू डोंट नीड टू मेंशन, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग नाउ एनीथिंग. आई थिंक सिंस वी स्टार्टेड दिस परंपरा, जब से हमने इसका आगाज किया है, उसके बाद से यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब. कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग द पायनियर फॉर दैट. सो लेट्स नाउ मूव ऑन. ऑलराइट. सो द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से आपने कोट शेयर किया है. देयर शुड बी नो बाउंड्रीज टू ह्यूमन एंडेवर. वी आर ऑल डिफरेंट. वेरी गुड. ही मेंट दैट. ये द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग यार दिस मूवी यू नो इज अबाउट स्टीफन हॉकिंग. अजीम तरीन साइंसदान. कहते ये हैं कि जी पिछले कोई 70-75 साल का अजीम तरीन साइंसदान इसको माना जाता है इन द पोस्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड. और लेकिन ये जो एप्स्टीन फाइल, जो काफी मैंने जिक्र किया जेफरी एप्स्टीन की फाइल के हवाले से, यार कल यूट्यूब शो में मुझे तफसील से और बात करना था इस पे, लेकिन कल द इलेक्ट्रिसिटी वाज़न्ट सपोर्टिंग मी, सो जिसकी वजह से आई हैड टू कट शॉर्ट माय प्रोग्राम इन द मिडल. वरना मैं कुछ वर्किंग करके आया हुआ था ऑन द एप्स्टीन आइलैंड एंड स्टफ. एंड हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफी लोगों के दिल टूटे हैं बाय द वे. वो एक नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि इसमें एक बंदे का खास तौर से नाम आएगा, लेकिन वो आया नहीं नाम. मैंने देखा है कि नून लीग वाले कुछ एक और कोई पुराना क्लिप जो है वो शेयर कर रहे हैं वसीम अकरम का, जिसमें वो प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि वसीम भाई यहाँ पे जो है ना वो एप्स्टीन आइलैंड की जो है ना वो बात कर रहे हैं. लेकिन खैर चलो जी. सो या स्टीफन हॉकिंग बंदा भाई, अब उसका भी दिल है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. और ये सीन है. अब्दुल रज़ाक साहब क्या कहते हैं जी. जमीन का सूरज के गिर्द मदार गोल नहीं बल्कि बेज़वी है. बहुत से लोग ये समझते हैं कि जमीन जब सूरज के करीब होती है तो गर्मियां आती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है. 2 जनवरी को जमीन सूरज के सबसे ज्यादा करीब होती है, जिसे पेरिहिलियन कहते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. यस, जो मौसम का ताल्लुक होता है, सर्दी और गर्मी का ताल्लुक, वो दरअसल सूरज के करीब होने से तो नहीं होता, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो दरअसल वो दुनिया के एक्सेस, यानी जो जमीन का जो उसका एक्सेस है. अब मैं उसको उर्दू के क्या लफ्ज, एक अच्छा सा लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका झुकाव जो है उससे इसका ताल्लुक है. सो या चलें जी आगे बढ़ते हैं. Swedish snow chaos leaves 1,000 vehicles trapped on the main E22 road. All right, जावेद साहब, आई होप आपकी गाड़ी नहीं फंसी होगी वहां पे इंशाल्लाह. फहीम अली खान साहब कहते हैं सूरह आले इमरान की आपने आयत शेयर की है, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे की जिन्स है. बात तो बिल्कुल दुरुस्त है. आपने नीचे तस्वीर भी लगाई हुई है जिसमें एक बहुत ही बड़ा सा मेंशन है और सामने एक रोल्स रॉयस खड़ी हुई है और उसके बराबर में कब्र है. वैसे वाकई सीरियसली यार, सीरियसली यार, ये कितनी ये कहने को तो कितनी सादी सी तस्वीर है, लेकिन
समझ ही नहीं पा रहे हम यार, बात लगे हुए हैं भाई, लगे हुए हैं सीरियसली, ये प्लॉट ले लूं वो ले लूं. अताउर रहमान साहब कहते हैं Carrefour will no longer sell Pepsi and Lay's crisp. Okay, Carrefour is telling customers in 4 European countries it will no longer sell its products like Pepsi and Lay's crisps and 7-Up because they have become too costly. Oh, that's very interesting. I would really love to go in details about that. Carrefour, आप जानते हैं, it's a huge French retailing giant. और उन्होंने जो है ये बड़ी एक प्रोडक्ट को जो है वो अपने शेल्फ से कुछ मुल्कों में हटाने का फैसला किया बिकॉज दे सेइंग दे आर गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव टू मैनेज. दिस डजंट रियली मीन के बाकी सारी कोल्ड ड्रिंकें जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी. जवाद नगानी क्या कहते हैं, आई विश पीसीबी आल्सो हैड सक्सेशन प्लानिंग लाइक टॉप टियर कंपनीज. दे वर इन्वेस्टिंग इन ग्रूमिंग पोटेंशियल कैप्टन्स 5-year horizon. Very early to say, but Amir Jamal has all the talent, high energy, uses his brain and speaks well too with maturity. Well, yeah, I think आपने खुद ये एक डिस्क्लेमर यहाँ पे डाल दिया. आमिर जमाल, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में तो हमें यही समझ में आया है कि जब तक कोई खिलाड़ी 1-2-3 सीजन जो है वो अच्छे काम जो है वो नेक काम ना कर ले, तब तक आप जो है ना उससे कोई उम्मीदें ना लगाएं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कोई बहुत ही एक इस तरह का एक वहशी इदारा है, विच इज़ अ वेरी थैंकलेस किस्म का इदारा है. ये बड़े करियर ज़ाहिर उन्होंने ख़राब किए हैं जो कुछ है सिलसिला. बट आमिर जमाल, यस यू आर राइट, ही हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, आपने जिसका जिक्र किया है. लेकिन नेचुरली टू अर्ली टू से, यस ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खिलाड़ी स्पार्कल कर रहा है. बट और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है वो ये आता है कि आमिर जमाल, इज़ ही अ पार्ट ऑफ आर अपकमिंग प्लान्स. हमें सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इस साल में, जिसमें से 1 हम खेल चुके हैं ऑलरेडी, अब 6 रह गए हैं शायद. और फिर उसके बाद दिस इज द ईयर ऑफ T20. विल बी प्लेइंग अ लॉट ऑफ T20 क्रिकेट. सो इज आमिर जमाल अ पार्ट ऑफ आवर T20 प्लान्स और नॉट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है. बट चलें जी, लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. Bro, I'm still not able to understand the South African board policy. The quality of Newland pitch was substandard and wasn't suitable for any kind of international cricket. ICC must take strict action against South African Cricket Board. मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ फ़हीम साहब, बिल्कुल जी, यही होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. उसके बाद एक गाना सुनते हैं अच्छा सा, ठीक है जी. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7:36 is the time. Sunrise Show में दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, रिमेंबर somebody requested this song. yesterday किसी ने इस गाने की फरमाइश की थी, बैरून मुल्क से ही. और ये गाना अगर आप सुने भी और समझे भी और इसकी वीडियो भी देखें तो फिर आपको अंदाजा यही होगा कि दिस इज अबाउट समवन who is away from his beloved Ravi and missing the place. And ये सजाद अली ने इसको, अगर मैं गलती पर ना हूं तो दुबई में किसी बड़े खूबसूरत से मकाम पर उन्होंने शूट किया है. चले जी, ग्रेट. आई थिंक दैट JBR वेयर ही इज, मेरे ख्याल से. बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. मैसेजेस आप लोगों के हैं यहाँ पर. हाय अदील, ओए होए, सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. जो आज जुमा था और पानी का बुलबुला. अच्छा, मैं छुट्टियों की वजह से जरा मुझे याद नहीं रहा था, बट चलें अब अगले हफ्ते से बाकी सारे स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे तो फिर पानी का बुलबुला जो है ना वो फिर ऑन करते हैं, हम एक बार फिर से रिज्यूम करेंगे. रिमेंबर दैट फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया पीर साहब. और देन वी हैव गॉट बशीर अहमद कहते हैं, जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलर होने के बावजूद स्लिप में फील्डिंग करता है. मीर हमजा को ट्राई करें, हमारे यहाँ ये रिवायत है जो ओपनर होगा वही स्लिप में खड़ा होगा. इमरान फरत, इमरान बट, सलमान बट, अब्दुल्ला शफीक, अब साइम अयूब. अच्छा, तो अगर जिमी एंडरसन स्लिप पे फील्डिंग कर लेता है बशीर, तो इसका मतलब मीर हमजा स्लिप पे फील्डिंग क्यों करेगा? लाइक कुछ समझ में नहीं आई भाई मुझे बात. भाई उसकी वो एक पसंद की जगह है फील्ड करने के लिए जिसके लिए उसने मेहनत की होगी. जस्ट बिकॉज एक गोरा ये कर रहा है तो व्हाई शुड बी. अब आप बोलेंगे इंडिया भी तो देवाशीष मोहांटी को अपने जो है वो स्लिप पे खड़ा किया करता होगा फील्डिंग करने के लिए. तो ये बात मुझे समझ में आई नहीं भाई. फील्डर जिस जगह पे कंफर्टेबल हो, जिस जगह पे उसको फील्डिंग करने की आदत, उसको वहां पे खड़ा करें. पाकिस्तान का जो फर्स्ट स्लिप फील्डर बाय डिफॉल्ट है, हमें ये बात समझ में आई कि अब वो सलमान अली आगा हैं. और सलमान अली आगा जो है वो आपको पता है कि वो जो साइम का कैच ड्रॉप हुआ उस वक्त आपको ये भी पता चल गया होगा कि वो कहाँ पर गए हुए थे. वो उन वक्त एक वॉशरूम ब्रेक पे जो है वो गए हुए थे जिसकी वजह से ये हो गया. लेकिन खैर यार, सलमान जो है ना वो मुसलसल उसको स्पिन मिल रही है इस विकेट पे. और अगर आप मैच लाइव आपने थोड़ा सा भी देखा हो तो फिर you will definitely notice those black marks that have appeared on that wicket. बहरहाल जी, बॉब्सी द किंग और मिच मार्श के दरमियान आपस में जो है वो कोई
गुफ्तगू चली, हंसी मजाक चला, जिसपे मजाक में जो है वो मार्श ने बॉक्सी के सर पर जो है वो हाथ रखा. शफकत बड़ा हाथ जो है वो लग रहा है यहाँ पे. अब ये शफकत पाकिस्तानी बॉलर्स पे भी दिखाएं और जल्दी से आउट हो जाए, वरना हमें पता है ये मार्च पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल बन जाता है. बट खैर चलें जी यार. अभी ये बाबर और मार्श खड़े हुए थे बराबर में, दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर्स में इतना फर्क है. मार्श इज जायंट यार, जायंट. ऑलराइट चलें जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हलीम मुगल साहब, गुड मॉर्निंग आपको भी. इसके अलावा अब्दुल कादिर कहते हैं माय किड्स लाइबा, हादी एंड बारी ऑलवेज लिसन टू योर शो ड्यूरिंग देयर वे टू स्कूल. थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू. साकिब कहते हैं, साकिब शाहान, बाबर आजम इज क्लियरली एक्सपोज्ड बाय ऑस्ट्रेलियंस. नाउ व्हाट शुड ही डू टू ओवरकम दिस? हु कैन हेल्प हिम? गैरी कर्स्टन कैन हेल्प हिम. गैरी कर्स्टन, गो बॉबी, अपने ईगो को नीचे लेकर आओ, टेक अ ब्रेक नाउ. मैं तो कहता हूँ बॉबी पे अगर है टाइम तो जाए, जरा एक प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लेकर आए वो. देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग. वी ऑल अग्री, हम सब इस बात से अग्री करते हैं ना दैट शान मसूद जो अभी है वो जो आज से 5 साल पहले शान मसूद था या आज से 3 साल पहले शान मसूद था, उसके एक बिल्कुल डिफरेंट एक किस्म जो है वो बन चुकी है. या अल्लाह कितनी घटिया बॉल करवाई सलमान ने, क्या बॉल कराई है इसने यार ये. अच्छा चलें जी, एनीवे ये पढ़ के एक तो बिल्कुल बाहर जाती हुई लेग साइड से ये गेंद थी और फिर रिज ने जो है वो फुल डाइव लगाई इस बॉल को रोकने के लिए भी, लेकिन वो फिर भी ना रोक पाया. तो ये वाइड दी है इन्होंने यानी, लेकिन बाई के भी शायद उन्होंने भाग के दौड़ना. भाई एक ईच एंड एवरी रन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अरे यार आपने देखा ये जो सलमान अली आगा है ये उससे बड़ा मिल रहा है यार बॉलिंग कराता हुआ, रणबीर कपूर से. पता नहीं किसी ने इसको बताई है ये बात या नहीं बताई है, लेकिन बहुत मिल रहा है. अरे अभी रणबीर कपूर की बात चल रही है, अभी हुआ यही, मैं अभी अपने हम लोग अपने शूट कर रहे थे वो अभी खैर वो जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे चल के. तो कराची में हम लोग चुंदरीगढ़ पे शूट कर रहे थे, तो उधर फिर हम लोग ना KFC चले गए. चुंदरीगढ़ पे बड़ा मशहूर KFC, बड़ा पुराना KFC, वहाँ का उनका ना एक फ्लोर मैनेजर वगैरह टाइप था. अरे वो रणबीर कपूर से मिल रहा है. उसको मैंने बुला के पूछा, मैंने कहा किसी ने आपको बोली है ये बात, आप रणबीर कपूर से मिलते हैं? कहने लगा सर बहुत लोग बोलते हैं. मैंने कहा यार जबरदस्त छा गया. चले जी गुड, चलो ओके. यार ये तेजी से रन बना रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, उनकी लीड जो है इट्स अंडर 100 नाउ. 98 रन की पाकिस्तान की जो है बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियंस आर ट्रेलिंग बाय 98 रन. पाकिस्तान की बर्तरी 98 रन की जो है वो अब सब सिर्फ रह गई है. तो अमीन साकिब आपके जो सवाल का जवाब है वो ये है दैट ही शुड गो एंड टॉक टू हायर अ प्राइवेट कोच. मैं ये नहीं कह रहा कि गैरी कर्स्टन ही जाए, but literally Bobby really needs to take a break now and focus on his technique, because you are absolutely right, he has been badly exposed by the Australians. And now let's be honest about it, not just the Australians. मेरा ये ख्याल है कि अब छोटी छोटी निक्की चिन्नी पुन्नी टीमें जो है ना वो भी अब बाबर को अब एक्सपोज कर रही हैं. उसकी जो खामियां हैं गलतियां हैं वो अब सबके सामने आ गई हैं. आगे बढ़ते हैं जी. हसन शेख कहते हैं इफ यू स्लीप ऑन योर राइट साइड यू विल फॉल asleep फास्टर देन स्लीपिंग ऑन योर लेफ्ट साइड. चलो जी ये बात आप लोग ट्राई करके देखिएगा कि दाएं तरफ करवट लेकर सोना जो है वो बाएं तरफ करवट लेकर सोने से बेहतर है, आपको जल्दी नींद आ जाएगी. ओके आगे बढ़ते हैं. जुल्फी कहते हैं एज पर क्रिकइन्फो मार्श हैज बीन गिवन अ लाइफ कर्टेसी ऑफ अ ड्रॉप बाय साइम अयूब. शुड that bring to an end any hope of avoiding a defeat? Well, not exactly any hope of फलाना जो ये है सिलसिला, लेकिन yes, I think this is very disappointing and at this so early in his career, this is actually very sad by Saim. I expected better from him, but yeah, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हाँ, एमी अली का ताज़ा कलाम आया है भाई. एमी अली ने तो कल सियासी कलाम एक लिखा था जो मैं देख रहा था कि जिस सियासी लीडर की शान में उन्होंने कसीदा लिखा है उनके काफ़ी सारे सपोर्टर्स जो हैं कल वो उसको ट्विटर पे शेयर भी कर रहे थे. तो गुड डे फॉर रेजिडेंट पोइट, सनराइज शो के रेजिडेंट पोइट एमी अली साहब. अभी उन्होंने अपना एक कलाम भेजा भाई, सुने जरा गौर से. सबका अपना अपना मुकद्दर है, जिसको चाहा वो कब मयस्सर है, इतनी मुश्किल से उसको याद किया, याद हो चुका वो तो बंद वो नंबर है. वाह, याद हो चुका, क्या बात है, याद हो चुका तो बंद वो नंबर है. ओहो, कोई पैसे लेके आपके भागा हुआ वैसे वाकई यार, उसको क्या रोमांटिक शायरी कर रहा है. और एनीवे, दोस्तों में मेरे नेक व बद सब हैं. अबे यार ये यार इस वाले ना शेर को मैं जरा एमी ये अभी मैं रहने देता हूँ यार. किसी की इबादत गाह को वो फिर मुझे पता है आप क्या तशबीह दे रहे हैं. चलें आगे बढ़ते हैं. आप समझ रहे हैं, समझदार आदमी हैं और आप सेक्युलर आदमी भी हैं, इसलिए या चलें जी.
उस दीन की रिहाई मुश्किल है, मौलवी के कब्जे में मिंबर है. क्या बात है, मौलवी के कब्जे में मिंबर है. और अच्छा ये आखिरी शेर है. बाइक पे हैं वो मेरे साथ ऐसे, बाइक पे हैं वो मेरे साथ ऐसे, रश में गाड़ी बम्पर टू बम्पर है, रश में गाड़ी जैसे बम्पर टू बम्पर है. क्या बात है. आई एम सॉरी यार, इसकी शायरी की मैंने फुल बजा दी अपने पढ़ने के अंदाज में, लेकिन अवामी शायर है यार, अवामी शायर है. आप देखिए कि हमारे एक कज़न ने एक ज़माने में ये चीज़ लेकर आए थे, वो भी अवामी शायरी करते हैं अफसर भाई. तो उन्होंने कहा था यार मेरी शायरी जो है ना ये फैज़ नहीं, मीर और इकबाल और इन लोगों के जो मारे हुए लोग हैं ना, गालिब, इतनी मुश्किल शायरी करके चले गए. समझने के लिए आपको पता नहीं यार कि मेहनत जो है ना वो करनी पड़ेगी. गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है. अब यार आवाम को कैसे समझ में आएगा ये कितना खूबसूरत शेर था. आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है. अब जो है वो ये इन्हीं जो है अवामी शायर है, और मेरे ख्याल से शायरी अब अवामी ही होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. जावेद साहब ने खबर शेयर की है. ग्रीफ एंड सॉरो ग्रिप रिलेटिव ऑफ स्लेन कैनेडियन मुस्लिम फैमिली. Tabinda Bukhari is forever haunted by the image of her daughter, grandchildren, son-in-law and mother waiting at the. यार ये कितना अफसोसनाक वाकया हुआ था. If you recall, I think this happened in June 2021. ये बेसिकली BBC की जो एक नुमाइंदा हैं नदीम यूसुफ, शी वेंट बैक टू लंदन ओंटारियो, और वहाँ पे उन्होंने जाके उस फैमिली से एक बार फिर मुलाकात की है. और दिस इज वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट. एंड आई थिंक जो वहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, दिस इंसिडेंट जिसमें गाड़ी जो है वो चढ़ा दी थी इस पूरी फैमिली के ऊपर, दे वर स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट एंड ऑल. इट रियली शुक दैट पाकिस्तानी कम्युनिटी देयर. अल्लाह ताला जी सबको महफूज रखे. हमारे अपने हम सब के तकरीबन खानदान का कोई ना कोई शख्स जो है वो आजकल कनाडा में रहता है. कल आपको शायद पता चला होगा कि एक और हेट क्राइम जो है वो हुआ है, नॉट इन कनाडा, इट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. न्यू जर्सी में एक इमाम मस्जिद जो है उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया वहाँ पे, और अभी तक कोई कातिल जो है वो पकड़ा नहीं गया है. मोहम्मद अहमद कहते हैं व्हाई आर यंग प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग इन द फील्ड एज साइम हैज ड्रॉप्ड अनदर कैच टुडे. Batting is difficult in these conditions, which is understandable, but we categorize. Yeah, I agree with you. I don't think I've got any answer why Saim is dropping these catches seriously. अच्छा जी, जायदा कहती हैं कि क्या जनवरी के इस महीने में इमरान खान रिहा हो जाएंगे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा तो नहीं ख्याल. इमरान खान जो है वो इमरान खान फिलहाल तो बाहर आते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं. Shan Masood is 34. I never knew Shan Masood is 34. I mean, just recall, man. He made his debut more than 10-12 years back. जी, नींद का ताल्लुक बहुत ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका स्टमक कितना स्टेबल है. डिस्टर्ब स्टमक के साथ नींद या तो मुश्किल है या फिर पुरसुकून नहीं आती. सर बहुत सारी और चीजें भी डिस्टर्ब हो तो फिर नींद अच्छी नहीं आती है, मैं आपको बता रहा हूँ. एक्सेस को उर्दू में महवर कहते हैं. और हाँ, जब सूरज के करीब जमीन होता है तो गर्मियां होती हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में अब नहीं ना यार, नहीं ऐसा नहीं है. वो बेसिकली वो अर्थ के एक्सेस से ताल्लुक है ना. तो या चलें, ओके. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. बाकी बातें बाद में करेंगे, ना बातें तो आपको पता है कि रुकती नहीं हो. माशाल्लाह आप लोगों के मैसेजेस भी #sunrise with Adil पर जो है वो भी नहीं रुकते. सो अभी हम ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद एक सॉन्ग शामिल करेंगे. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. आज के अखबार में शामिल खबरों पर नजर डालते हैं. और फाइजीसा जल्दी में है, आप जानते हैं, तायाद नाहली केस में फैसला सुनाने के हवाले से. और अब उन्होंने वहां पे इस्लामियत वाला कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया है. और आज पाकिस्तान के 2 उर्दू अखबारात ने इसको अपनी लीड भी बनाया है. कहते हैं तायाद नाहली इस्लाम के खिलाफ है, यही जंग का लिखना है, यही लिखना है एक्सप्रेस का. ऐसा लगता है कि अच्छा डॉन का ऐसा नहीं लिखना. कहते हैं चीफ जस्टिस ईसा रिगार्ड्स डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉजेस थ्रस्ट ऑन पार्लियामेंट. ओके, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जी किधर लिखा है नाअहली ताहयात होगी, यहाँ आईनी तरामीम गन पॉइंट पर आई. अच्छा, बेसिकली कल उन्होंने ये भी कह दिया कि यार आईनी तरामीम जो पाकिस्तान में हुई हैं वो भी आमिरों ने ही करवाई हैं. समझ में नहीं आता, बिकॉज 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम से लेकर जितनी भी तरमीमें हुई हैं ये तो भाई आप ही की
जिस पार्लियामेंट से शदीद मोहब्बत करते हैं फाइज साहब, उनकी तरफ से आई हैं. तो वो ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम जिस पे काफ़ी क्रेडिट लेती है पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो क्या वो किसी आमिर की तरफ से, समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त इस मर्तबे पे बैठे हुए क्या क्या इस वक्त बातें सुनने को हमें मिल रही हैं. बहुत मजा आ रहा है जी, ये तो आप देखते रहे. क्या कहते हैं जी, आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने पर क्यों ना डाली, तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है. इसमें जो मेरा एक सवाल बनता है और वो ये बनता है कि तौबा का रास्ता, तौबा का मतलब ये है कि नवाज शरीफ तो आज भी ये कहते हैं मुझे क्यों निकाला, उन्होंने तो आज तक अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को माना ही नहीं है. ही नेवर प्लीडेड गिल्टी. तो तौबा तो इंसान तब करता है. भाई मौलवी साहब भी तो यही कहते हैं कि देखो भाई अल्लाह ताला से तौबा करो, इसका मतलब ये कि अपनी गलतियों को पहले मानो और फिर अल्लाह को बोलो अल्लाह मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा. तो क्या ये मियाँ साहब ने कौम से बोली ये बात कि जी मुझसे मैंने इवन फील्ड और ये सब कर लिया, मैंने मुझसे गलती हो गई, अब मैं खुदा की कसम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दें. आई मीन सीरियसली क्या बात यार, फैसला सुनाए ना, क्या कर रहे हैं, कम ऑन मैन. आई मीन सीरियसली सुनाए फैसला, आगे बढ़े. सबको पता है कि क्या होने वाला है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा बिलावल ने कल एक छोटी सी जलसी की है लाहौर में. मुझे नहीं पता कि ये, अच्छा ये वर्कर कन्वेंशन है. आजकल आपको पता है पाकिस्तानी सियासी जमातें जलसे नहीं कर रही हैं. मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान में शायद इस वक्त कोई जमात भी जलसा करने की पोजीशन में है. तो ये एक छोटा सा उन्होंने वर्कर कन्वेंशन जो है कल किया है बिलावल भुट्टो ने. मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के जितने भी लाहौर में सपोर्टर्स हैं कल वो सब वहां पर जो है ना वो जमा हो गए थे. क्या कहते हैं जी, रायविंड वालों पर मुसीबत आए तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता, लंदन जाकर पनाह लेते हैं. चलें जी, ऐसी बातें आपको पता है, साथ बैठना इन लोगों को थोड़े दिनों में. लेकिन फिर भी पीटीआई ने बल्ले के निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया. इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त नाकाबिले समात. पेशावर हाई कोर्ट ने हकाइक का जायजा नहीं लिया. अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि कल पीटीआई की तरफ से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई बैक टू बैक. अब ये पीटीआई की तरफ से गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है या क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता. लेकिन जो है सिलसिला वो यही है कि कल शेर अफजल मरवत ने काफी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की काजी फाइजीसा के खिलाफ. बहरहाल जी, उनकी टोन से आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट पीटीआई के पर्सपेक्टिव से जो है वो व्हाटएवर ही वाज सेइंग वाजंट रॉन्ग. उससे पहले जो है वो इनके अब एक बार फिर से चेयरमैन बन गए. नहीं बल्कि नहीं, उन्होंने तो वो तो इलेक्शन ही कलअदम करार दीजिए ना. तो साबिक चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि थोड़ी सी क्योंकि उनकी नेचर भी ऐसे ही है, उन्होंने जो है वो नरम टोन के साथ जो है उन्होंने तकरीर अपनी जो है या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ दोनों तरफ से कम जो एक चीज थी वो ये थी कि तरीका अंदाज बोलने का डिफरेंट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अब तक जो कार्रवाई चल रही है उसके हवाले से उन्होंने अपनी बेचैनी का जो है वो इजहार किया है. तो बहरहाल जी, अब देखते हैं क्या होता है. चीफ जस्टिस फाइज ईसा के होते हुए इंसाफ नहीं मिल सकता. पीटीआई के वकला की तस्दीक नाकाबिले बर्दाश्त. चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का ऐलान करते हैं. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं आइन हर चीज से बालातर है. अजीब सी बात है यार, एक ऐसे मौके पे हम बात ये कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान का आइन टूटा है हमारे 2023 में काफी दफा, लेकिन उस वक्त आइन बालातर क्यों नहीं था समझ में नहीं आती बात. वल्लाह आलम, अजीब तमाशे चल रहे हैं इस मुल्क में. आगे चलते हैं. पीटीआई अब ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है बल्ले का निशान वापस हासिल करने के लिए, लेकिन आपको भी पता है कि मिलना इनको, मुझे नहीं लगता कि इनको मिलने वाला है. उस पर भी वो कह देंगे, वो तो बोल देंगे साफ साफ कि मैं तो नहीं दे रहा आपको वापस, खत्म हो गई बात, आपको तो हम पे ट्रस्ट ही नहीं है. वैसे वाकई सीरियसली यार, जिस लेवल का मिसट्रस्ट इस वक्त शो कर दिया गया है फाइज ईसा पे, एक तो आपको पता ना कि एक जनरल लीगल कॉग्निजेंस यही होती है कि जी आप अपने आप को बेंचेस से फिर अलग कर लेते हैं कि यार जब उस बंदे को मुझ पे जो डिफेंडेंट है या जो पिटिशन फाइलर है, जब उसको मुझ पे एतमाद ही नहीं है तो मैं अपने आप को इस बेंच से अलग कर लेता हूँ. अब देखते हैं कि जी काजी साहब इस हवाले से जो है वो क्या करते हैं. कुछ मखसूस केसेस हैं जिससे वो अपने आप को बिल्कुल भी अलग नहीं करेंगे और जितना भी आप उन पे फिंगर पॉइंटिंग कर लें वो अपने आप को उसमें बिठाए रखेंगे. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. गवर्नमेंट टू बाय मोर कोविड वैक्सीन एमिट रिसर्जेंस. ओके, power users to pay rupees 4.13 per unit more in January. NEPRA notifies a fuel cost adjustment for consumer for all distribution companies except K Electric. इसके अलावा Faiz submits reply over Faizabad sit-in. Former DG ISI Lieutenant General Faiz Hamid has submitted a written response to the inquiry commission probing the 2017 sit-in by TLP. और कहते ये हैं कि
अच्छा, आप जानते हैं जी, इस वक्त ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है, इसका जो महवर है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैजी हैं. और चलें, अब ये मामला आगे चल के आगे बढ़ेगा. ठीक है जी. डीजी खान नौकरी दिलाने का झांसा, जरताज गुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज. ओके, और क्या सीन है. जंग ने आज, उमर चीमा ने, जो जंग से वाबस्ता आप जानते हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और मियाँ साहब को पनामा में फंसाने वाले जर्नलिस्टों में हैं, कहते हैं कि जी उन्होंे रिपोर्ट किया है कि इमरान खान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को धमकी दी है. कहते हैं शक्लें पहचानता हूँ, दोबारा इक़्तिदार में आया तो बगावत का मुकदमा बनाऊंगा. आप कौन होते हैं मुझ पे फर्द जुर्म आयद करने वाले? तुम्हारे नाम भी जानता हूँ, पता है 90 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं कराए. जिससे कहने पर करा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा. तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद होने पर बानी पीटीआई शदीद गुस्से में आ गए. फवाद चौधरी की ठंडा करने की कोशिशें. साबिक वजीर आजम एक और तौहीन केस के लिए मवाद फराहम कर रहे हैं. चलें जी, ऑल राइट. ये तो क्योंकि जंग ने रिपोर्ट की है, सो इसको जितने भी कोई प्रो हो और बहुत ज्यादा एंटी हो, उनकी हर किस्म की रिपोर्टिंग को जो है वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. जस्ट लाइक हसन अयूब इज टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ, जाहिर है आप उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेते हैं. लेकिन खैर, चले जी, आपको भी हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar. All right, Pakistan versus Australia, and well, I think the nature gave Pakistan this opportunity, लेकिन unfortunately Pakistan let that opportunity go. Mitch Marsh, जिनका कैच साइम अयूब ने, एक बहुत आसान कैच साइम अयूब ने जो है वो लंच खत्म होने के थोड़ी देर बाद छोड़ा था. वो एक बार फिर से मुसीबत बन रहा है पाकिस्तान के लिए. और आई थिंक ही हैज एडेड ऑलमोस्ट 20 रन्स टू हिज टोटल राइट नाउ. 29 रन पे बैटिंग कर रहे हैं. अभी उन्होंने एक चौका मारा है और लग यही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हर ओवर में तकरीबन एक बाउंड्री जो है वो भी हासिल कर रहा है. एंड द स्कोरिंग रेट हैज सडनली शॉट अप फॉर ऑस्ट्रेलिया. तकरीबन 2.3 की औसत से थोड़ी देर पहले तक रन स्कोर कर रहे थे, लेकिन मिच मार्श ने ये जो अपनी बाउंड्रीज लगाई हैं उसके बाद से तकरीबन कोई पिछले 10 ओवर्स में 3.5 उन्होंने अपना इंप्रूव किया. यस, इट इज नॉट एग्जैक्टली द अटैकिंग ऑजी क्रिकेट जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, बट स्टिल पाकिस्तान हैज ऑप्टेड फॉर अ न्यू बॉल. पाकिस्तान ने नई बॉल जो है ले ली है. इस वक्त ऑस्ट्रेलियंस आर 236 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. 77 रन्स पीछे है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के इस टोटल को ओवरहॉल करने के लिए. ये पार्टनरशिप 31 रन्स की हो चुकी है. आज 3 विकेटें पाकिस्तान ने हासिल की है. और बताते ये चलें कि पहला 1.5 घंटा तो डेफिनेटली बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया. बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे स्टीव स्मिथ और मानिस लेबुशेन, लेकिन फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ की विकेट हासिल की. मीर हमजा ने, बाबर आजम ने उनका कैच लिया. बहुत कम ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कोई ट्रैप बिछाए और कोई दूसरा खिलाड़ी उसमें गिर जाए. छोटी टीमों के खिलाड़ी ये नहीं करते, तो फिर भी स्टीव स्मिथ की हम बात कर रहे हैं. लेकिन या दे सेट द फील्ड फॉर दैट और बाबर आजम को जो है उन्होंने कैच दिया. और इस तरह ये पार्टनरशिप जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंची, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी थ्रेटनिंग लग रही थी. 79 रन की ये पार्टनरशिप थी. और फिर उसी टोटल पे जो है वो एक पीच ऑफ अ डिलीवरी बाय आगा सलमान और मानिस लेबुशेन जो है बोल्ड हुए. उस वक्त लग ये रहा था कि पाकिस्तान विंडो हैज ओपन फॉर पाकिस्तान. बहरहाल जी लंच हुआ. लंच के थोड़ी देर बाद ही देयर वाज दिस ड्रॉप कैच ऑफ मिच मार्श, जो कि साइम अयूब ने मिड ऑफ पे खड़े हुए थे और थोड़ा सा उनको आगे झुक के ये कैच करना, थोड़ा सा वो आगे झुके भी, बट द बॉल अगेन पॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड. सम बेसिक टेक्निकल एरर्स जो है यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहे हैं. और बहरहाल जी मिच मार्श स्टिल देयर ऑन 29. एलेक्स कैरी जो है वो इस वक्त 7 रन पर बैटिंग कर रहे हैं. दिस रिमेंबर इज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर जो इस वक्त मौजूद है. तो पाकिस्तान के लिए एक ओपनिंग थी अब से थोड़ी देर पहले, बट अनफॉर्चुनेटली दैट कुड नॉट कम अबाउट. सो 236 रन, 5 खिलाड़ी आउट. पाकिस्तान की जानिब से 2 विकेटें हासिल की आमिर जमाल ने. या ही गॉट द विकेट ऑफ कोर्स. इस कैच ड्रॉप होने के थोड़ी देर बाद ही आमिर जमाल ने जो है वो LBW आउट किया. ट्रेविस हेड ने उसको रिव्यू भी किया था, बट द बॉल वाज क्लिपिंग द लेग स्टंप. 10 रन बनाए ट्रेविस हेड ने. एलेक्स कैरी 7 रन पे बैटिंग कर रहे हैं. 2 विकेटें हासिल की आगा सलमान ने. साजिद खान कोई भी विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं. और हसन अली जो अभी अभी बॉलिंग कराने आए हैं, बॉलिंग चेंज, बिकॉज डबल बॉलिंग चेंज पाकिस्तान ने किया है. आमिर जमाल और सलमान आगा दोनों अब रिमूव हो गए हैं. नई बॉल के साथ ऑफ कोर्स पाकिस्तान अब बॉलिंग कर रहा है. दिस इज द सेकंड ओवर विद द न्यू बॉल. सो या चलें जी, इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस गेम, बिकॉज याद रहे जहाँ पे न्यू बॉल को थोड़ा बहुत स्विंग मिल जाता है, वहां पे जैसे हमने पिछली
पिछले ओवर में देखा जो बाउंड्री मिच मार्श ने हासिल की थी. These balls, these new cherries जैसे कहा जाता है कि they travel faster to the boundary as well. So ये है सूरत हाल. हसन अली अगली बॉल करने आए और एक रन यहाँ पे जो है वो हासिल किया और बैकवर्ड पॉइंट की बाउंड्री की तरफ ये गया था, लेकिन वहां पे प्रोटेक्शन जो है वो पाकिस्तान ने रखी हुई थी. 3 स्लिप के साथ जो है वो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं हसन अली. वाकई हसन अली की पेस देख के ये अंदाजा होता है कि काफी इनकी पेस नाउ हैज स्लोड डाउन. ही सो लकी टू make it to the team time and again. No, I'm not being against him, but yeah, what he's so lucky. किस्मत इसको opportunities जो है बहुत दे रही होती है. Wonderful crowd there at Sydney Cricket Ground. अच्छा खूबसूरत मौसम है और बादल भी छाए रहते हैं, धूप भी निकलती रहती है और nice day to watch cricket for sure. 76 runs behind Australia. हसन अली आए इस बार. उन्होंने हेड को बॉलिंग की, एज किया, डाइव करते हुए फील्डर थे गली में, बॉल उनकी पहुंच से दूर थी. इट वाज अ जेन्युइन एज, सो गुड बॉलिंग बाय हसन अली देयर. एलेक्स कैरी थे जो 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए. बहरहाल यहाँ पे वो 9 रन पे पहुंचे. ऑस्ट्रेलियन डेफिसिट इज एट 74. बट चलें जी, पाकिस्तान इज पुटिंग अप अ फाइट, एट लीस्ट दैट्स ऑल वी कैन से. हैड वी टेकन दोस चांसेस. अच्छा ये बेसिकली नो, इट वाजंट, ये कैच का चांस नहीं था. बल्ले को दबाते हुए जो है उन्होंने खेला था, तो या जल्दी बॉल को टिप्पा लग गया था करीबी, बट 2 रन रुक सकते थे फील्डिंग के थ्रू, बट दैट वाज अ टफ चांस. चलें जी, हो गए. ऑलराइट, ये तो बात हो गई सिडनी टेस्ट की. दूसरी जानिब एक और न्यू ईयर टेस्ट. इंडिया ने तारीख रकम कर दिया भाई. न्यूलैंड्स में पहली बार वो टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गए. देखिए मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा था, इंडिया बहुत डेंजरस टीम है. पहला टेस्ट मैच ये हार जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत जबरदस्त कमबैक करते हैं और कल भी उन्होंने ऐसा ही किया. लेकिन जाहिर है ये टेस्ट मैच जो है ये याद रखा जाएगा फॉर अ वेरी वेरी अनस्पोर्टिंग पिच जो कि यहाँ पर बनाई गई थी एट द न्यूलैंड्स. और इंडिया ने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरीज दिस टर्न आउट टू बी द शॉर्टेस्ट टेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट. सो आई थिंक विद इन 600 एंड समथिंग डिलीवरीज जो है ये पूरा का पूरा मैच खत्म हो गया. हुआ कुछ इस तरह के साउथ अफ्रीका कल अपनी दूसरी इनिंग्स में 176 रन बनाकर आउट हो गया. देयर वाज जस्ट वन लोन फाइटर फॉर साउथ अफ्रीका, एडन मार्करम. उन्होंने 106 रन बनाए 103 गेंदों पर, जिसमें 17 चौके और 2 छक्के शामिल थे. जस्ट इमेजिन कि मार्करम के इन 106 रन के बाद द हाईएस्ट टोटल जो हाईएस्ट स्कोर जो साउथ अफ्रीका का था वो उनके कप्तान डीन एल्गर का 12 रन का था. 12-1-1 11-9 11-3-2 6-8 ये थे जी रन्स जो बाकी 10 साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने बनाए. 6 विकेटें हासिल की कल जसप्रीत बुमराह ने. 2 खिलाड़ियों को मुकेश कुमार ने आउट किया. जवाब में भारत ने ये टोटल 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और यहाँ पे बाउंड्री हासिल करेंगे. एलेक्स कैरी बहुत वाइड डिलीवरी थी, कुछ वाज लिटरली अ नथिंग डिलीवरी और कहते हैं जी ही थ्रू द किचन सिंक एट इट और यहाँ पे बाउंड्री हासिल की एलेक्स कैरी ने. सो या चलें जी, अब इट्स 70 रन्स डेफिसिट राइट नाउ. लग रहा है मुझे तो यही लग रहा है ये विकेट कहीं यही इसी विकेट पे ही जो है ना ये कहीं हमको वहां पे ना ले जाएं. बट मुझे क्यों लग रहा है कि दिस मैच हैज बीन स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द बैड लाइट, बिकॉज लाइट वाकई काफी कम हो गई थी. एंड चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि या इंडिया ये सीरीज बहरहाल ड्रॉ करने में कामयाब हो गया है. 3 विकेटों के नुकसान पर भारत ने इस टोटल को चेस कर लिया. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. सीरीज बराबर हुई 1-1 से और इस सीरीज के खत्म होने के बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा काफी गुस्से में नजर आ रहे थे. ही वाज प्रीटी एंग्री और उनसे जाहिर है जब विकेट की नेचर के हवाले से जो है वो जब बात की गई और उन्होंने उस पे यही बात उन्होंने जो बात बोली वो बेसिकली उन्होंने आईसीसी की मुनाफकत के ऊपर जो है ना वो बात की और वो ये कहते हैं आई वांट टू सी हाउ आईसीसी रेट्स दिस पिच. ओके, जाहिर है आई थिंक रोहित शर्मा ने काफी क्लियरली बता दिया आईसीसी को उन्हें क्या करना चाहिए. अब रोहित शर्मा ने बोला भारत के कप्तान ने तो आईसीसी डेफिनेटली उनको ऑब्लाइज करेगा. बट उनसे जब सवाल पूछा गया इस विकेट के हवाले से एनीवे जो भी हुआ है इस तरह की विकेटें आर नॉट कंड्यूसिव टू टेस्ट क्रिकेट और इसमें और मुझे वाकई बड़ी हैरत है. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीकन्स हैव ओवरडन. उन्होंने देखा कि जी पहले मैच में उनके फास्ट बॉलर्स को वो नहीं खेल पा रहे थे. दे हैव ओवरडन, वो कहते हैं ना अपना हैंड ओवर प्ले कर दिया उन्होंने
और उसका जो है ये नुकसान हुआ, जो ये विकेट हमने न्यूलैंड्स में देखी है. बट खैर चलें जी, सीरीज जो है ये अब हुई ड्रॉ और भारत की टीम अब क्या सिलसिला है जी. सो दे कम बैक होम नाउ. दे हैव गॉट अ T20 सीरीज कमिंग अप अगेंस्ट अफगानिस्तान और फिर उसके बाद 3 मैच T20 सीरीज और फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो ट्रैवल कर रही है इंडिया और इंग्लैंड की टीम यहाँ पर एक टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी जिसमें 5 टेस्ट मैचेस होंगे. वेरी रेयर दैट वी सी 5 टेस्ट मैचेस दीज डेज, बट ऑफ कोर्स इंडिया काफी सारे टेस्ट मैचेस जो है वो खेल रहा होता है. साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान एक टेस्ट सीरीज अभी होनी है. ये वही सीरीज है जिसके लिए साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने एक इंतहाई इनएक्सपीरियंस टीम को जो है वो वहां पे खेलने के लिए भेजा है और इनफैक्ट जो उनके कप्तान है वो भी वहां पर डेब्यू करने वाले हैं. काफी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है इस टीम को ऑफ कोर्स, लेकिन ये भी याद रहे दैट साउथ अफ्रीका में अपनी उनकी जो क्रिकेट सीरीज है उसका आगाज हो रहा है और साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेट बोर्ड है और उनके प्लेयर्स भी जो हैं दे आर प्रेफरिंग दिस सीरीज ओवर द टेस्ट सीरीज दैट इज गोइंग टू बी प्लेड इन न्यूजीलैंड. ठीक हो गया, चलें जी, ये हो गई बात जरा क्रिकेट की. इस कुछ फुटबॉल एक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं इस वीकेंड के. दिस इज द FA कप वीकेंड और इसमें FA कप के मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे. वी टॉकिंग अबाउट द 3rd राउंड ऑफ FA कप. कल रात जो मैच खेला गया क्रिस्टल पैलेस ऑफ एवर्टन के दरमियान, ये मुकाबला 0-0 से बराबर रहा था. अब क्या होना है सिलसिला जी, आज रात टॉटनहम विल बी होस्टिंग बर्नली. इसके अलावा चेल्सी विल बी होस्टिंग प्रेस्टन टुमारो. कल 10:30 बजे जो है ये मैच होना है. और अगर हम इतवार की बात करें, सो आई थिंक वन प्रोमिनेंट मैच दैट इज गोइंग टू हैपन इज आर्सेनल होस्टिंग लिवरपूल. दिस इज ऑफ कोर्स एन FA कप 3rd राउंड मैच. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे ये मैच खेला जाएगा. अब देखते हैं कि जी आर्सेनल के जो एक पुअर रन चला है पिछले 2 मैचेस में, दे हैव लॉस्ट बैक टू बैक मैचेस इन प्रीमियर लीग. विल दे बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट अगेंस्ट लिवरपूल एट होम FA कप. और चलें जी, ऑलराइट, अब वक्त आ गया है कि एक ब्रेक की जानिब जो है बढ़ा जाए. उस ब्रेक के बाद जो है एक सॉन्ग हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फिर वापस आते हैं. विल कैरी ऑन विद आवर डिस्कशंस एंड ऑल. एंड वेल मैच की अपडेट तो ये है कि मुझे लगा ये था कि शायद थोड़ा सा नहीं मैच में तातुल नहीं हुआ. मैच एक अभी ड्रिंक ब्रेक था. ओके, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट थॉट मे बी के इट वाज कोई रोशनी में कमी की वजह से शायद मैच जो है वो रोका गया हो. लेकिन लाइट इज नॉट दैट बैड बाय द वे. लेकिन खैर उम्मीद यही करते हैं कि जब वील कम बैक वी विल हैव अ विकेट एटलीस्ट ऑन बोर्ड. प्लीज यार मार्श को आउट करो यार, मुसीबत बन गया फिर से. मिलते हैं थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, that was Amanat Ali with Sadgi. Or well, what happened? Oh my God! During this song was that Mitch Marsh was given out by the umpire Richard Illingworth. लेकिन उन्होंने इसको रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद पता ये चला that the ball was missing the top of the stump. So review, good review by Mitch Marsh. Ball अगली बॉल पड़ने के बाद एक बार फिर से पुल करने को गए थे Mitch Marsh. So he survived basically. So he's there. Decision overturned. Bad luck for Pakistan. वो मनुसियत जो पाकिस्तान ने सुबह इस लंच के सेशन के बाद कैच छोड़ के, एक आसान तरीन कैच छोड़ के अपने ऊपर लादी थी मिच मार्श की फॉर्म में. वो अभी मुसलसल रन्स किए जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलियंस, you've got to say, have taken back the initiative in this match now. They are just 61 runs behind Pakistan. और ये पार्टनरशिप 47 रन की हो चुकी है. 12वां ओवर चल रहा है. 4.14. So this 6th wicket partnership is doing the damage for Pakistan and taking this match away. My God, हसन अली की सेलिब्रेशन and everything. सेलिब्रेट करते हुए वो इनफैक्ट गिर भी गए थे और बाद में मिच मार्श उन पे हंस रहे थे जब ये डिसीजन जो है ये ओवरटर्न हो गया था. बट नेवरदलेस उसके बाद मुसलसल 2 बॉलों पे बीट करने में हसन कामयाब हुए. बट अनफॉर्चुनेटली एरिक स्कैरी हैज स्टार्टेड टू लुक डेंजरस नाउ. 21 रन वो भी बना चुके हैं. So yeah, I think so what should be the plan for Pakistan now? It looks like that Australians are there for a reasonable lead there. इस विकेट में जो एक चीज अभी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि इसमें वेरिएबल बाउंस है इस ओवर में. खास तौर से वो जो LBW की अपील भी थी और उसके फौरन बाद जो बॉल पुल करने एक बार फिर से मिच मार्श गए थे, उसको देख के यही लग रहा है कि ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, this wicket is not getting any easier to score runs on.
और स्पिन भी यहाँ पर मौजूद है, स्पेशली पुरानी गेंद के साथ. सो नेथन लायन के पास. So, I think what Pakistan will be looking at, maybe a lead of 100, 150 perhaps. How will they be able to overcome that? Remember, it's the third day of the game. We are already almost halfway through the day. So, almost halfway, yeah. So, time भी एक factor है. So, yeah, there are more chances of Australia winning this match now than Pakistan is. Oh, I so wish we had taken that catch. Mitch Marsh का उनकी टेल जो है वो एक्सपोज हो जाती है. हमें ये भी पता है ऑस्ट्रेलियन टेल काफी स्टबर्न है, काफी रन स्कोर करती है, लेकिन फिर भी कहने में क्या हर्ज है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आप सिर्फ जॉगिंग करते हैं मॉर्निंग में या इसके साथ कोई डाइट भी फॉलो करते हैं? नहीं, मैं कोई डाइट शाइट अब तो फॉलो नहीं करता. एक जमाने में कभी किया करते थे, अब आई डोंट डू दैट सीरियसली. आगे जी. इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब कहते हैं 379 people were able to evacuate Japanese airline plane that caught fire while landing, partly because they listened to instruction to leave their luggage behind. Yeah, I think that is such an important thing. What a beautiful stroke by Mitch Marsh there, man. What a boundary this is. Full-blooded drive there. हमजा की बॉल थी और इस नई बॉल का भरपूर फायदा इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो उठा रही है. एंड पहली ही गेंद पे हमजा को वेलकम कहा. यहाँ पे मिच मार्श ने कवर की जानिब 4 रन हासिल किए. बहुत बड़ा गैप है ऑफ साइड पे. ये आई थिंक सिर्फ एक ही फील्डर ऑफ साइड पे एक बाउंड्री की जो प्रोटेक्शन में है मौजूद, वो डीप स्क्वायर पोजीशन पर है. ये पूरा का पूरा एरिया was there और बिल्कुल स्लॉट पे रख के गेंद दी उन्होंने. एंड या मिच मार्श yet again, what to say man. चलें रोना धोना बंद करता हूँ यार. अच्छा जी, जापानीज एयरलाइन का ये कहना है कि उन्होंने $100 million जो है ना वो लूज किया. अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस. ये जो इस वक्त इन्होंने बात की है, रियाज साहब ने जो आर्टिकल भी शेयर किया है मेरे साथ बिजनेस इनसाइडर का. So listen to the cabin crew. So whenever you are flying, these people at cabin crew, they are trained to handle these situations. उनको तैयार किया जाता है कि वो इस तरह के मामलात जो है वो हैंडल करें. So listen to them, have faith on them, trust on them. और एक और जो पॉइंट आता है वो ये आता है, leave your luggage behind. छोड़ दें यार, हो गया ये. आपकी जान जो है वो इस लैपटॉप से ज्यादा जो है वो कहीं ज्यादा कीमती है. Just leave it there, leave your luggage behind, whatever. And just move out, भागें जहाँ से. तो yeah, brilliant. मैं देखिए, मैंने बार बार इसमें जो एक बात बोल रहा हूँ वो यही बोल रहा हूँ कि we need इसमें शायद एक बहुत बड़ा, because it was a domestic flight जो जापान की थी. I think सपोरो से ये जहाज आ रहा था to Tokyo. So mostly passengers were Japanese of course. So मैं जो बात उस वक्त मैंने बोली थी कि Japanese by nature are very disciplined people. Perhaps the discipline factor of their society, of the way they are groomed, it really helped them there. Okay जी. बाकी का सीन है. फराज नकवी साहब कहते हैं, अदील ये यूट्यूब किसी फोन को वेरीफाई करने के लिए कोड नहीं भेज रहा. कोई न्यूज़ कब तक ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए रहेगी? अच्छा, मुझे इस बारे में ऑनेस्टली कुछ भी नहीं पता, मेरी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है. अरशद गुमरो कहते हैं बात तो सही की है यूसुफ भाई ने. अच्छा, यूसुफ भाई क्या कहते हैं, हमें क्लब क्रिकेट से T20 को ख़त्म करना होगा. या कोई बहुत ही फजूल सा कोई सजेशन दिया यार, क्लब क्रिकेट से T20 को. अरे भैया, जिस वक्त T20 नहीं हुआ करती थी क्लब क्रिकेट में, उस वक्त भी T20 क्रिकेट हो रही है. क्या बातें कर रहे हैं यार ये. आई मीन असल में ये होते हैं ना जो लोग स्टक हैं द टर्न ऑफ द सेंचुरी पे. जो यूसुफ का टाइम था ना, टर्न ऑफ द सेंचुरी मतलब वो 20-22 साल पहले, अभी तक स्टक हैं कि मुझे नहीं पता था. एनीवे खैर, कोई बागी पता नहीं कौन सा ये न्यूज़ पोर्टल है जिसकी ये खबर है. हमें जरा इसको थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि आखिर वो कहने क्या चाह रहे हैं. ओके जी, और क्या सीन है. इमादुल हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. PTI in search of level playing field as they got in 2021 March at the time of Senate chairman election. अच्छा, पता नहीं आपने कल मुझे व्हाट्सएप भी ये किया था. मैं ऑनेस्टली इस बात को जो है ना वो बात वो कर नहीं पाया, लेकिन यार मेरे ख्याल से लेवल प्लेइंग फील्ड वो एक बड़ी अच्छी बात की है इमाद. आई नो योर हेट फॉर PTI इज जेन्युइन एंड इट्स रियल एंड व्हाटएवर जो भी चीज पेश कर दी जाए आप बात नहीं माननी है आपको. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप छोड़ के चलेगा इस चीज में, बिकॉज यू जस्ट कुड नॉट डिफेंड योरसेल्फ. लेकिन यार लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ दो यार, वो बड़ी अच्छी बात किसी ने किया. फील्ड ही दे दो यार. यहाँ तो फील्ड के भी लाले पड़ गए, वहां पे कम से कम फील्ड तो थी. क्या ख्याल है आपको? यानी सीरियसली इस वक्त पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा
मेरे ख्याल सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो इस वक्त हो रही है वो इस वक्त ये हो रही है कि जहाँ पे हम पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं कि जी 2018 में ऐसा हुआ था, यानी लिटरली ये मजाक बन चुका है इस वक्त कि 2018 में भी ऐसा हुआ था, और हम हर किस्म के जुल्म और जबर और बर्बरियत को जो है वो जस्टिफाई ये कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. आई थिंक हमें इस माइंडसेट से इमाद बाहर निकलना पड़ेगा. जिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे सना मीर. She turns 38 today, born on the 5th of January 1986, one of the most admired, successful and celebrated female cricketers in Pakistan. Thank you so much for sharing that. Happy birthday Sana Mir. In fact, और कहना यही पड़ेगा, the first superstar of women cricket in Pakistan. She really changed the way. Cricket is the women cricket is perceived in Pakistan. और which is why I say कि एक बहुत generational shift लेकर आई है पाकिस्तान women cricket में. तो happy birthday सना. Alright, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करते हैं. मैं तो टीवी बंद कर रहा हूँ यार, मैं खुदा की कसम. कूट रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को, कूट रहा है. ये गाली निकलती है अभी इस मिच मार्च. यार गाली तो वैसे अपने लोगों को ही नहीं निकलती है यार, सीरियसली. कितने चांसेस हमने दिए हैं मिच मार्च का. आई थिंक दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है जिसके बाद इसने, मेरा मतलब है सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बाद हमारे लिए ये मुसीबत बन गया. अच्छा जी, इसकी तो काफी कुट लगाई है इन्होंने मीर हमजा की. अरे नई बॉल पाकिस्तान के लिए फिर यानी इसका मतलब डेट्रीमेंटल साबित हुई है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस ने नई बॉल लेने के बाद से अपने रन रेट में जबरदस्त इजाफा किया है. पिछले 10 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 49 रन बना लिए हैं. सो द लीड इज जस्ट 40. लीड नहीं, पाकिस्तान का जो बढ़तरी थी वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 45 रन की थी. तो ऑस्ट्रेलियंस आर लुकिंग एट मैसिवली लीड टुडे. अभी भी आज के दिन के तकरीबन 46 ओवर्स जो हैं बाकी रह गए हैं. So I think Australians will be well in the lead territory today, maybe perhaps losing perhaps 1 or 2 wickets. So yeah, let me sound pessimistic here, because we deserve to be pessimistic with this pathetic field performance जो पाकिस्तान की है. Like seriously, हम पूरी की पूरी सीरीज ये शायद फील्डिंग की वजह से जो है वो हारे हैं. So चलें जी, anyway. ओके, और क्या सीन हो गया. बाय द वे, ये समझाना गाना चला था. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये इसका रीमिक्स वर्जन था या क्या था. आमिर एजाज साहब कहते हैं व्हाट अ लवली सॉन्ग. डॉक्टर शैला कहती हैं कि सॉन्ग इज ओकेश. ठीक है जी, फाइन. इसके अलावा ये रीमिक्स गानों पे लिख देना चाहिए कि दिस इज द रीमिक्स वर्जन, बिकॉज अगर ये इसका रीमिक्स वर्जन होता तो मुझे पता होता कि मैं रीमिक्स चलाने वाला हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलाता ये, बिकॉज इसका ओरिजिनल वर्जन इज प्रीटी फाइन, जो कि एक्चुअल आपको पता है कॉपी था एक मगरबी गाने की. लेकिन खैर चलो आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. 8:41 हो चुके हैं. जरा इसराइल फलस्तीन के हवाले से बात करते हैं. अच्छा, तो अब इसराइल को ऐसा लग रहा है कि उनका गजा का जो ऑपरेशन है वो अब कामयाबी के साथ, स्लो चल रहा है लेकिन शायद कामयाबी के साथ जो है वो आगे जा रहा है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इसराइल की हुकूमत की जानिब से ये प्लान बताया गया है कि वो जंग के बाद गजा के साथ क्या करने वाले हैं. इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है योआफ गैलांट, उन्होंने एक जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने बताया यह है कि ये हमास के साथ जंग जब इनकी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद गजा कैसा होने वाला है. उन्होंने ये बताया कि हमास तो खत्म हो जाएगी गजा से, द गेम विल बी ओवर, और गजा की पूरी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसके बाद होगी वो इसराइल के पास आ जाएगी. तो समथिंग सिमिलर टू द अरेंजमेंट इन वेस्ट बैंक. वेस्ट बैंक में जो अरेंजमेंट है उस पे सिचुएशन जो है वहां पे आके उधर वैसी हो जाएगी कि आपको पता है कि इसराइल जब दिल चाहता है वहां पे फौजी उतार देता है, जब दिल चाहता है वहां पे कॉलोनीज अपनी बना लेता है, सेटलमेंट्स बना लेता है. तो गजा के साथ भी शायद वो वही सिलसिला जो है वो करना शुरू कर देंगे. ठीक हो गया जी, पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया. दूसरा उन्होंने बताया है कि उसके अलावा जो इंटरनल कंट्रोल होगा, जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो फलस्तीनियों के हाथ में ही होगी. ये फलस्तीनियों का ही इलाका है, यहाँ पे फलस्तीनी ही जो है वो रह रहे होंगे. और इसमें जो है वो एक और भी जो उन्होंने बात की वो ये कि इसराइल, उन्होंने गजा की रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग के हवाले से भी बात की. तो उन्होंने कहा कि जी एक मल्टीपल कंट्रीज पर मुश्तमिल एक सॉर्ट ऑफ अ फोरम होगा जो कि इसराइल की, सॉरी माफ कीजिएगा, गजा की एक बार फिर से जो रिकंस्ट्रक्शन है वो उसको देख रहा होगा. और उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जो नेबरिंग, जो पड़ोसी मुल्क इजिप्ट है, it would also have a role to play in that. Now it is not specified कि इजिप्ट का रोल इसमें क्या होने वाला है, लेकिन बहरहाल उनका
कुछ ना कुछ रोल जरूर होगा. सो लेट मी कोट वन स्टेटमेंट जो कि गैलांट ने जो है वो बोली, और उसने कहा कि Gaza residents are Palestinian. Therefore, Palestinian bodies will be in charge with the condition that there will be no hostile action or threat against the state of Israel. So this is the thing. और अब देखिए ये स्टेटमेंट किस वक्त आई है? ये स्टेटमेंट उस वक्त आई है जब इसराइल हैज एलिमिनेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट हमास के. मैंने शायद कल भी ये जिक्र किया था. अल-अरूरी साहब जो थे, साले अल-अरूरी, जो कि उनकी पॉलिटिकल टीम में नंबर 2 माने जाते थे, और इवन उनकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी हमास में, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल था इस हमले में जो कि 7 अक्टूबर को इन्होंने किया था. सो उसके जवाब में अब शायद ऐसा लग रहा है इसराइल को कि हो सकता है कि ये जंग जो है वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, अपने अंजाम की जानिब जो है वो जारी है. सो दे आर लुकिंग एट what's going to happen next. लेकिन बहरहाल the important thing is that this operation is not over yet. Okay, जो इसका मेन इम्पिटस अब हो चुका है वो इस वक्त साउथ में हो चुका है, स्पेशली द सिटी ऑफ खान यूनुस. वहाँ पे कल भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो हमले हुए, और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है हमास की, उनका कहना यह है कि 125 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं पिछले 24 घंटों में इन द स्ट्रिप. और कहते ही हैं कि जी बहरहाल एक मखसूस हमले में जो है 14 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं. तो चलिए जी, बहरहाल ये तो सिलसिला चल ही रहा है. अब तो 22,400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस पूरे ऑपरेशन में इनके. However, Israel, I think now they have started planning, and then फिर वही बात आ जाती है. फिर आपको यही सोचना, फिर डिस्कस करना है कि हासिल वसूल क्या हुआ इस पूरे मामले का. आई थिंक ये वो टॉपिक है कि जिस पे शायद आने वाले कई सालों तक जो है वो बातचीत चलती रहेगी. आगे बढ़ते हैं जी. सुमेरा खान कहती हैं लव दिस सॉन्ग. जुनेद भाई आप अमर हो गए हैं. आसिफ बेग कहते हैं एक्सीलेंट जॉब डन बाय सिंध ट्रैफिक पुलिस इन ऑर्गेनाइजिंग स्मूथ ट्रैफिक फ्लो एट मिलेनियम ब्रिज राशिद मिनहास रोड. चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है. उन्होंने शायद कुछ यू टर्न्स वगैरह वहां पे बना दिए हैं. सो इफ दैट हैज हैपेंड, और अगर आपको लगता है कि उससे ट्रैफिक फ्लो जो है वो काफी स्मूथ हो गया है राशिद मिनहास रोड, देन दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज, बिकॉज दिस वाज एन अर्बन इंजीनियरिंग डिजास्टर जो कि मिलेनियम मॉल के सामने जो एक फ्लाईओवर बनाया गया था, और फिर मल्टीपल रास्ते आपस में, कहीं डालमिया की सड़क भी आ रही है, तो फिर जौहर मोड़ से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो फिर अस्करी वो पेट्रोल पंप जो पूरा एक मॉल सा बन गया है वहां पे भी लोग आ रहे होते हैं. अजीब धमा चौकड़ी वहां मची हुई होती थी. लेकिन चलें जी, अब आप कहते हैं आसिफ बेग साहब के उसकी वजह से वहां का ट्रैफिक का दबाव बेहतर हो गया है. तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हो सकती है. दानियाल खान कहते हैं लास्ट टाइम अब्दुल्ला, दिस टाइम साइम, बोथ टाइम मार्स वॉश बेनिफिशियरी. पाकिस्तान गोना लूज दिस मैच नाउ. आई रियली डोंट थिंक पाकिस्तान इज विनिंग दिस गेम नाउ. ये जो एक अपॉर्चुनिटी, एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को हाफ एन आवर एंड बिफोर एंड आफ्टर द लंच मिली थी, वो पाकिस्तान की जो है वो खत्म हो चुकी है. ऑस्ट्रेलियंस जैसे कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल अब मैच को पकड़ लिया है, कंट्रोल कर लिया. इट्स अ 69 रन पार्टनरशिप राइट नाउ बिटवीन दीज टू प्लेयर्स, मिच मार्च एंड एलेक्स कैरी. हाउ अनफॉर्चुनेट दिस वाज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग पेयर. सो या चलें जी, आगे बढ़ते हैं. अभी आपको ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, एंड या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? ऑफ कोर्स दिस इज द लास्ट शो, दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ द वीक एज वेल. इस वीकेंड पे क्या होने वाला है? बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं. और खैर बांग्लादेश में इलेक्शंस होना कोई बड़ा वाकया है नहीं, बिकॉज बांग्लादेश में आपको पता है कि नाम नेहाद किस्म के इंतखाबात होते हैं, और इलेक्शन होने से पहले ही सबको ये पता है कि कौन ये इलेक्शन जीतने वाला है. अवामी लीग इलेक्शन जीतेगी एक बार फिर से. शेख हसीना वाजिद जो हैं वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी. और मैं अभी बीबीसी में एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जो कि उनके जो ढाका में बांग्लादेश में नुमाइंदे उनकी तरफ से ये अरसाल किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं
वो ये बात बोल रहे हैं कि जी बांग्लादेश, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वोटिंग इन दिस इलेक्शन व्हेन वी नो हु इज गोइंग टू विन, बिकॉज याद रहे बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है वो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उस पर शदीद क्रैकडाउन हुआ है, जिसकी बात से उन्होंने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया है. उस पार्टी की जो मेन लीडर थी वो 2018 से जेल में हैं. उनके साहबजादे जो इस पार्टी को लीड करते हैं, जिनका नाम गालिबन तारिक समथिंग है शायद, चलें जी, वो लंदन में होते हैं, एग्जाइल में हैं, वो मुल्क नहीं आ सकते. He's been there in the country since 2008. So there's virtually no opposition there in Bangladesh for शेख हसीना वाजिद. और यही वजह है कि सबको पता है कि इलेक्शंस में होने क्या वाला है. However, असल गेम स्टार्ट होगी कि इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट विल हैपन आफ्टर द इलेक्शंस. फिर क्या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जिनको गालिबन एक ऑब्सेशन है बांग्लादेश में आज़ाद इंतखाबात करवाने के लिए, क्या वो बांग्लादेश पे कुछ पाबंदियां वगैरह लगा रहे होंगे, कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस उनकी आएंगी क्या, जो उनको प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस बांग्लादेश को मिला हुआ है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को एक्सपोनेंशियली जिसमें इजाफा किया है पिछली कोई 1.5 दहाई में, क्या वो उसको कुछ वापस लेने का ऐलान करेंगे. दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. अदरवाइज तो फिर वो सिर्फ एक जबानी जमा खर्ची है और ये सारी बातें हैं. नेचुरली बांग्लादेश में हमें तो शायद दिखता यही है कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी एंड एवरीथिंग इज डूइंग फाइन. नो, बांग्लादेश की इकोनॉमी, और आई थिंक हम काफी दफा इसका जिक्र भी यहाँ कर चुके हैं, उनकी इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज. और द इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स हैज बीन हर्टिंग पीपल लाइक एवरीवेयर. दुनिया में जहाँ जहाँ है अफराद ज़रा, आपको पता है, महंगाई लोगों को तंग कर रही है. बट उसके अलावा आई मीन बांग्लादेश का हमें ये भी पता है कि इट इज़ अंडर एन IMF प्रोग्राम. वो एक IMF प्रोग्राम के अंडर है. उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बमुश्किल इस साल जो है वो कुछ बड़ी हैं. गालिबन से उसमें 2 या 3% जो है वो पिछले साल के मुकाबले में इजाफा हुआ है. और इसके अलावा जो उनके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें पिछले 1.5 साल में बहुत तेजी के साथ कमी देखने में आई है. सो अब इन हालात में आई मीन बांग्लादेश स्टिल रिमेन्स अ पुअर कंट्री. जो भी हो जाए, जो भी उन्होंने बड़ी स्पेक्टेकुलर ग्रोथ जो है वो दिखाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसके लिए आपको ज़ाहिर शेख हसीना वाजिद को क्रेडिट देना पड़ेगा दैट इवन विद हर डिक्टेटोरियल माइंडसेट उनकी इकोनॉमी अच्छी रही है. लेकिन फिर वही बात है कि जी पावर करप्ट्स. अच्छा, जब भी ऑपोजिशन पे क्रैक डाउन हो रहा होता है इसका मतलब यही है कि भाई आप समझ जाएं इसका मतलब क्या है. जिस वहशियाना अंदाज का क्रैक डाउन हुआ है, ठीक है, जब भी कोई हुकूमत, अब आपको पता है ना कि हमारे यहाँ इस लेवल की मेच्योर डेमोक्रेसीज तो है नहीं, तो आमतौर से होता है यही है. आई मीन ऑपोजिशन पे क्रैक डाउन होने की वजह यही होती है कि आप अपनी कुछ जो खामियां होती हैं या अपनी ही कुछ जो कमियां होती हैं उनको छुपा रहे होते हैं. बिकॉज आपको पता है कि अगर आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर देंगे, ऑफ कोर्स मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, मेरी इन बातों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको पता है कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड जरा सी भी प्रोवाइड कर देंगे देन यू आर गोइंग टू लूज द पावर. और फिर होता ये सिलसिला है कि आप ज़ाहिर है अपने अब ये शेख हसीना वाजिद कर क्या रही है, ये करके ये रही है कि इन्होंने इस किस्म की हरकतें जो है ना वो आने अभी कुछ दिनों में कर ली हैं कि अगर कभी भी इक़्तिदार इनके हाथ से गया, इनकी जो शामत आने वाली है ना, जो भी हुकूमत आएगी वो इनकी जो शामत लेकर आएगी कि फिर ये इनके बंदे जो है ना वो जिंदगी भर पेशियां और ये सारे मुकदमे वगैरह जो है ना सब भुगतते रहेंगे. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इलेक्शन का रिजल्ट सबको पता है, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद क्या होने वाली है कहानी. असल गेम जो है वो तो फिर वो ही है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है इसके अलावा. हाँ, अमेरिका व्हाइट हाउस ने कल ये बात की है. व्हाइट हाउस का जो कहना है वो ये कहना है कि जी रूस और नॉर्थ कोरिया के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी बढ़ गए हैं. और वो ये कहते हैं कि जी अभी रूस ने हाल ही में कुछ जो यूक्रेन में हमला किए हैं उसमें दरअसल नॉर्थ कोरिया ने उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात की. आपको शायद नॉलेज में बात हो, नॉर्थ कोरिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और सोफिस्टिकेटेड है. और कहते ये हैं दैट रशिया हैज़ बिकम अ बिग बायर ऑफ देयर प्रोग्राम्स. और उनका जो उनके मिसाइल्स वगैरह हैं जिसको उन्होंने यूक्रेन में हाल ही में हमलों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है. और जवाब में नॉर्थ कोरिया जो है, अमेरिका का ये कहना है दैट दे मे बी लुकिंग फॉर सम मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जहाज और ये सारी चीजें.
क्या है सिलसिला. चलें जी, ओके, ये हो गई बात. एंड या इस वक्त बात करते हुए एक और चीज़ मेरे जहन में आई थी, लेकिन अचानक मेरे जहन से जो है वो निकल गई. बट खैर चलें जी, कोई बात नहीं. रुमान यूसुफ कहते हैं, सो वुड इट बी डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन और डेमोक्रेटिक सप्रेशन इन बांग्लादेश? वेल दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. ये आपको पता चला होगा कि अमेरिका नॉट जो व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है, उसका नाम मुझे अभी तक याद नहीं हुआ, लेकिन वो शक्ल से सैफ अली खान से बहुत मिलता है. तो उसने जो है वो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन को हाल ही में पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सप्रेशन कहा. दैट वी विल कंटिन्यू सपोर्टिंग. ही एक्चुअली सेड दैट वी विल कंटिन्यू सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक सप्रेशन इन पाकिस्तान. ही वांटेड टू से डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन, बट वो कहते हैं ना, फ्रॉडियन स्लिप जो है वो उनका हुआ है, जिसकी वजह से उनके मुंह से जो है वो पता नहीं गलत बात जो है वो बहरहाल निकल गई है, सही बात निकल गई है. लेकिन खैर चलें जी. और इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब कहते हैं, बांग्लादेश वाले ये बात हमारे इलेक्शन के बारे में कहते होंगे. हमारे इलेक्शन यार इस बार तो जाहिर है, वाकई आई थिंक हमारे इलेक्शन और बांग्लादेश के इलेक्शन, यार चलो मैं इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा बात, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये बात बोलूं और फिर कहा जाए कि आप पाकिस्तान में इलेक्शन, स्मूथ इलेक्शन के हवाले से जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं. यू आर कंस्ट्रेंट जो है वो कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मिच मार्श 3 मैचेस में इस सीरीज में हाईएस्ट रन स्कोर करने वाले बैट्समैन बन गए हैं भाई. 45 रन पे मिच मार्श जो है वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं. यार पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बॉलर्स की पेस देख के इतना अफसोस होता है. अभी ये दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले ना, यार आज मेरा बहुत खून जला है मैच में, बिकॉज मैंने जिस वक्त साइन इन किया था उस वक्त साइम अयूब ने जो है वो कैच ड्रॉप किया था. अब देखो, जब होता ये है कि जब इस तरह के खिलाड़ी कैच ड्रॉप करते हैं तो फिर आप ये कहते हैं, देखो यार अब तूने कैच ड्रॉप कर दिया, अब तुझे कॉम्पनसेट करना है आज बेटा, बस तू बदला लेगा, तू 150 पौने 200 रन बनाएगा. अच्छा मैं आपको यही बता रहा हूँ, साइम अयूब दूसरी इनिंग्स में भी कुछ नहीं करने वाला. आई होप आई एम प्रूविंग रॉन्ग, बिकॉज वो जब एक बुराई आ रही है ना तो फिर वो बुराई आ रही है. आई मीन यू जस्ट कांट हैपन दैट यू कैन जस्ट सिंपली आइसोलेट व्हाटएवर इज हैपनिंग. सो आज तो पता नहीं अब साइम की बैटिंग आएगी या नहीं आएगी. हमें उस वक्त लग ये रहा था, मुझे जिस वक्त आज जब पाकिस्तान ने 5 खिलाड़ी आउट कर लिए, तब तो लग रहा था कि आज चाय के वक्फे तक पाकिस्तान दोबारा अपनी बैटिंग शुरू कर देगा. लेकिन ऑस्ट्रेलियंस आर जस्ट 30 रन्स बिहाइंड नाउ, सो दे आर ऑन फॉर अ ह्यूज लीड देयर. मेरे ख्याल से कल लंच मंच तक ये अगर बैटिंग करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और 200 की, सो आई थिंक वी परहैप्स वुड बी लुकिंग एट एन इनिंग्स डिफीट देयर फॉर पाकिस्तान ओवर द वीकेंड. लेट्स सी क्या होता है. तो साइम अयूब अल्लाह करे बदला ले ले हम सब का, 150 पौने 200 रन बना ले 150 पौने 200 गेंदों में, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा. नेवरदलेस गाइस, विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. अपना ख्याल रखिएगा, हैव फन, एंजॉय द विंटर्स, एंड या मंडे मॉर्निंग मिलेंगे. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.